मैं सबों को शुभकामना साधुवाद देता हुआ कुछ बातें, थोड़ी सी बातें, थोड़ी चर्चा। हमारे एक सत्संगी भाई कहने के लिए गए कि साहब जी आज किस विषय पर आप बोले। विषय तो बनता है सर, विषय बनता है कि जिस तरह के आदमी होते हैं, देखिए हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं और उसी में गुना भाग करके उसी को बराबर भजाते रहते हैं। बीमारी कुछ, दवा कुछ, इलाज नहीं होगा ठीक से, बीमारी रह जाएगी। बीमारी क्या है उसको पकड़िए, उसका लक्षण पकड़िए, उसके बाद उसको दवा दीजिए, ठीक होगा निश्चित रूप से। आज समाज में बहुत भ्रांति है, समाज में आप जहाँ जाएंगे वहाँ बहुत पाखंड है, अंधविश्वास है। घूम घूम करके देखिए, आज से सत्संग नहीं हो रहा है बहुत। हम तो जब से जन्म लिए हैं उससे पहले से सत्संग हो रहा है, और आज तक सत्संगी में हम कहते हैं कि गैर सत्संगी की बात छोड़ दीजिए, सत्संगी में ये ठीक बात नहीं हो रहा है कि अभी तक हम लोग रोज किसी मत पंथ में आप जाएंगे तो ये 5 चीज जरूर कहते हैं। कोई भी मत पंथ से आप दीक्षित हो जाएंगे, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये 5 महापाप है, इसको तजना चाहिए। यहाँ पर सभी प्रकार के सत्संगी बैठे, मैं सभी प्रकार के सत्संगों से एक छोटा सा नहीं होता। फिर आगे बताऊंगा, जांच कर लेंगे, हम तो अभी बता रहे हैं कि जांच करेंगे, तो जांच कर लेंगे, पक्का जांच में आप पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में। जांचेंगे अभी। इसमें जितने सत्संगी बैठे हैं, मैं आप सबों से एक प्रश्न करता हूँ, एकदम सरल प्रश्न है, सहज प्रश्न है, कोई भी उत्तर दे सकते हैं, एकदम कोई भी उत्तर दे सकते हैं। इसमें कितने लोग ऐसे हैं, इसमें कितने सत्संगी ऐसे हैं जो चाय, पान, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, सुपारी, जर्दा तथा किसी प्रकार का नशा नहीं लेते हैं? हाथ उठाइए, तो हाथ उठाइए। किसी प्रकार चाय नहीं पीते, बाबा हाथ नीचे कर लीजिए। चाय पीने वाले हाथ क्यों उठा रहे? नहीं पीते हैं। तो जो चाय भी नहीं पीते हाथ नहीं उठाएंगे, जो चाय पीते हैं हाथ क्यों उठाते हैं? हाथ नीचे करिए। चलिए देखिए बाबा, आप लोग भी पीछे कुर्सी पर इतने लोग देख लीजिए कितने सत्संगी हैं जो झूठ, चोरी, नशा, इन सब विचार में एक केवल नशा की बात है। क्या हो बताइए? संत मत में है ये 5 चीज की नहीं है? बताइए। कबीर पंथ में ये है कि नहीं है? रामानंदी में ये है कि नहीं है? लेकिन हम वही कर रहे हैं। चाय में नशा है कि नहीं है? चाय पत्ती जो खा रहे पी रहे हम लोग, चाय में नशा है कि नहीं? चाय पीना आप छोड़ देंगे, सिर में दर्द होने लगेगा। दूध पीते हैं, बच्चा दूध पी रहा है, आदमी दूध पीता है, बड़ा हो जाता है, वो भी दूध खाता है। दूध के बदले उसको आज छोड़ दीजिए, भात रोज रोज खाता है, भात के बदले रोटी खिला दीजिए, रोटी के बदले पूरी खिला दीजिए, खा लेगा। ये चाय के बदले दूध पिला दीजिए, उसको संतुष्टि नहीं होती है। इसका मतलब उसमें रोग है, वो नशा है। खैनी आप रोज रोज खाते हैं, खैनी नहीं खाएंगे आपको तो मन नहीं लगेगा, पक्का है खैनी में नशा है। दारू रोज रोज पीते हैं, जो आदमी दारू के आदी हो गए हैं, दारू छोड़ देंगे, दूसरा चीज पी लेंगे उसके बदले में, वो आदमी को दारू के बगैर रहा नहीं जाएगा। इसका मतलब दारू में नशा है। तो कभी देख लीजिए कितने लोग सत्संग हैं। ये कहने के लिए मैं आया हूँ। घर घर जाता हूँ, गली गली जाता हूँ, सत्संग बहुत जगह जाता हूँ। मरता आदमी उसमें भी सत्संग में जाता हूँ, जन्म लेता उसमें भी, अन्नप्राशन का कार्यक्रम होता उसमें भी, रात में वही था अन्नप्राशन का कार्यक्रम, उसमें भी जाता हूँ। आजकल मैरिज भी खूब मना रहे हैं लोग। बूढ़ी हो गई, बाल पक रहा है, बाल को रंगा करके लिपस्टिक लेकर के, बूढ़ा जो है वो भी बढ़िया से कुर्ता पैजामा जो पहनता है, जो सरवानी लगाते हैं, वही लड़का लोग वो पहन करके बैठते हैं। अगर बाबा सत्संग कर दीजिए, एक मैरिज भी मना रहे हैं, बताएंगे उसमें भी सत्संग में हम जाते हैं, सब जगह जाते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, गली गली जाकर के ये बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग कमजोर हैं। हम जब तक कमजोर रहेंगे, पक्का है समाज का उद्धार होने वाला नहीं है। समाज का उद्धार हो नहीं सकता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे, बहुत गहरी बातें। समाज में अभी बदलाव हो रहा है, बदल रहा है समाज, अब हो रहा है बदलाव। चूंकि समाज को बदलने वाला चाहिए, एक आदमी खड़े हो जाएंगे, एक दीप जल जाएगा। हजारों करोड़ों लाखों दीप को जलाने की क्षमता एक दीप में है, लेकिन हजारों लाखों करोड़ों दीप बुझा हुआ है, उसको एक दीप में एक दीप को जला नहीं सकता है। इसलिए एक दीप इस गांव में एक दीप जल जाए काफी है। हम कहते हैं कि आप में से कितने ऐसे सत्संगी हैं
आज उनको थोड़ा सा कष्ट हुआ होगा मन में कि हम सत्संगी होकर के हाथ नहीं उठाए। छाछी में हाथ उठाते हैं, एक पर्व त्योहार में हाथ उठाते हैं ना हाथ, लेकिन आज उठा लीजिए, उसके से कल्याण होने वाला नहीं है। इससे आपका कल्याण होगा, समाज का में बदलाव होगा। छोटे छोटे बच्चे भी चाय पीते हैं, क्योंकि आप चाय पीते हैं। दादाजी को मैंने देखा कि आधा कप चाय पी करके आधा उसको पिलाने का काम दादाजी ने पोता को चाय पिलाने का काम किया है। पहले तो लोग शर्माते थे कि दादाजी के सामने में खैनी कैसे खाएंगे, पिताजी के सामने में खैनी कैसे खाएंगे। आज पिताजी के सामने में खैनी मांग करके पिताजी से बेटा खा रहा है, पिताजी के सामने में ताश खेल रहा है, दादा पोता भी मिल करके ताश खेल रहा है। ये बदलाव कहाँ होगा? तो सत्संग में होगा। अगर सत्संग में बदलाव होगा तो मतलब सत्संग नहीं हो रहा है। ये बातें हैं, किसी मत किसी मत के मजहब के की तरफ जाना नहीं चाहते, हम केवल मनुष्य मात के लिए। कबीर साहब ने कहा मानुष तेरा गुण भरा, मांस न आवे का हार न होते आवरण तो चाल बाजन बात। आपके जीवन में गुण की आवश्यकता है, गुण आपके पास है तो निश्चित रूप से लोग पूजे जाते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आओ आप लोगों से। माता जी या माताओं की संख्या अधिक है, माता जी आप लोग कभी बांस के बीच में कभी जाकर के अगरबत्ती दिखाई, धूप देने का काम, दीप दिखाने का काम आज तक हुआ है? बांस के बीच में नहीं हुआ है। उसी बांस के बीच से एक बांस को काट करके लोग लाते हैं, छिल मोट करके उसमें पिठार लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, पताखा लगाते हैं, कीर्तनिया मंडली को बुला करके आंगन में बढ़िया से लिपाई पताई करके प्रसाद चढ़ाने का काम और ध्वजा को स्थापित करने का काम होता है। सालों भर तक देखेंगे आप, सालों भर तक आप दीप जलाने का काम, अगरबत्ती जलाने का काम, लिपाई पताई करने का काम होता है कि नहीं होता है? बताइए। लेकिन बांस के बीच की जहाँ थोक है, थोक की पूजा नहीं, खुदरा की पूजा हो रही है कि नहीं? मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए एक बांस दूसरे बांस से उलझा हुआ है, करची फंसा हुआ है, एक बांस दूसरे बांस से फंसा हुआ है, इसलिए उसकी पूजा नहीं होती है। ऐसा इसमें करची है, उसको तो साफ सुथरा करके प्लेन कर दिया गया है। जिस व्यक्ति के अंदर में बाहर में पवित्रता है, पक्का है उसकी पूजा उपासना होगी। और जिसके अंदर जाल बना हुआ है, आदमी भटक रहा है, भटका रहा है, ऐसे व्यक्ति जो पंडितवादी सो झूठा पंडित के पीछे पंडितवादी व्यवस्था में जी रहा है, समाज को ऐसे उलझा रहा है, ऐसे व्यक्ति की पूजा उपासना नहीं हो सकती। करवा लेंगे लेकिन अंत तो गतवा वो आपका काम आने वाला नहीं है। इसलिए अभी मैं चाहता हूँ कि एक दीप भी कम से कम जले इस गांव में, जो कि मैं आया हूँ, कम से कम एक दीप जले। मैं किसी को कंठी देना नहीं चाहता हूँ, किसी को भजन भेद नहीं देने के लिए अभी आया हूँ, अभी केवल एक दीप जलाने के लिए आओ। एक दीप जल जाए, मैं ये अभी हाथ उठाने के लिए कहा तो एक व्यक्ति हाथ नहीं उठाई। आप लोग एक बार संभल करके, ऐसे व्यक्ति, ऐसे दृढ़ व्यक्ति कोई अगर मिले, मैं उनका सम्मान करना चाहता हूँ, थोड़ा प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन से एक बुराई कम से कम। अभी कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो हाथ उठाएंगे कि आज से मैं किसी प्रकार का नशा पान नहीं करूंगा? हाथ उठाइए, जीवन बदलने वाला है, सत्संग एक नंबर का होने वाला है। आप हाथ उठाएंगे, ऐसे व्यक्ति एक भी उठाइए, सफल हो जाएगा सत्संग। एक भी, देखिए बाबा उठाए, ताली बजा दीजिए सब। दो बाबा उठाए हैं, तो बाबा दो तीन बाबा उठाए, ठीक से उठाइए बाबा। आप भी नहीं पिएंगे चाय, छोड़ देंगे अभी छोड़ धीरेन्द्र साहब के लिए जोरदार ताली बता दीजिए। हमारे अगुआ मूर्ति हैं और आज ये कसम ले रहे हैं कि आज से ये काम नहीं करेंगे। कम से कम ये गुण आपके जीवन में आ जाए, सत्संग तो सफल हो गया है। आपके जीवन में एक सद्गुण आ जाए, हजारों सद्गुण आपके जीवन में आने वाला है। आपके जीवन में एक बुराई आ गई तो समझ लीजिए हजारों बुराई को लाने का काम एक बुराई करेगी। इसलिए मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बहुत खुश, अभी और खुश हो रहा हूँ, धीरे धीरे और खुश होने वाला हूँ। देखिए आप सब इतने सजग हैं, थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है। एक छोटा सा और निवेदन, छोटी छोटी बात है। लोग कहेंगे सत्संग में परमात्मा की बात कहाँ हो रही है?
बताऊंगा आपको, परमात्मा भी साजिश रचते था, परमात्मा को भी लोगों ने लाया है। किसने लाया है? सिद्ध कर दूंगा कि परमात्मा को चलाने वाला, परमात्मा को बुलाने वाला, परमात्मा को उठाने बैठाने वाला, भाग उठ बैठ करने वाला ये आदमी ही है। वो आदमी कौन है? सर्वसाधारण आदमी नहीं है, उसको भी मिलाऊंगा। ये परमात्मा को उठाने बैठाने वाला, परमात्मा की भी चर्चा होगी इस कार्यक्रम में। बताऊंगा कि परमात्मा की चर्चा किस तरह से भरम भाग भगवान दे करके लोगों के दिमाग को खराब कर दिया है। भगवान भरम भाग, हम जाते हैं जहां भी जाते हैं, जिस गांव में जाते हैं, अभी आए हैं मधेपुरा से हम चल करके यहाँ तक आए हैं, तो इस रास्ते में बहुत आदमी अभी दिखा रहे थे अनिल साहब को, डगरा पर एक आदमी का चित्र। किस तरह का? किसका चित्र? डगरा पर आदमी का चित्र। कहाँ पर? तो गेट पर टंगा हुआ है। आदमी कौन चीज का है? तो कालिक से चूना से बना हुआ वो आदमी है, गेट पर है। बहुत बढ़िया घर है। हम अनिल साहब देखिए हंसते हंसते लोटपोट, देखिए अनिल साहब ये डगरा लगा, घर तो इतना बढ़िया है, लेकिन घर के आगे में गेट पर क्या है? तो जूता है, पुराना जूता टंगा हुआ है, बहुत पुराना जूता है। खपरी, फूटी हुई खपरी को लोग टांग देती है हमारा लोग। आप लोग टांगते हैं कि नहीं टांगते? हम तो घूमेंगे, हो सकेगा समय मिल जाए तो घूमेंगे, देखेंगे ये सत्संगी के घर के आगे में है कि नहीं है। सत्संगी परिवार के लोग घर के आगे में खपरी टांगती है। बताइए, होना चाहिए क्या? बताइए, खपरी टांगती है कि नहीं टांगती? बताइए। आप हम जाते बहुत के दरवाजे पर, गेट पर आप देखेंगे, गेट के सामने में जैसे घुसेंगे तो शनि का वृक्ष लगा हुआ है। शनि का वृक्ष, शनि का वृक्ष क्यों? कि शनि का ग्रह आपको नहीं लगे, हमारे पास शनि का ग्रह नहीं आए। हम तो खपड़ी वाली माता जी से मैं पूछा जाकर के, माता जी इतना सुंदर घर बनाई है, सब कुछ बाल बच्चा आपके व्यवस्थित है, लाखों लाख रुपया लगा करके घर बनाई आप, कितना सुंदर घर लगता है, लेकिन गेट पर एक फूटी खपड़ी क्यों टांग दी आप? तो हंसने लगी, बाबा लोग नजर नहीं लगे देते हैं। लोग, हम तो पहली बार आए आपके दरवाजे पर, इस गाँव में हम पहली बार आए हैं। एक दिन हम आए आपके दरवाजे पर, एक दिन आए। आप तो घर से बाहर निकलते हैं, दरवाजे पर जाते, दरवाजे से घर आते हैं, रोज जाते हैं, रोज आते हैं, रोज कई बार देखते हैं उसको। आप नजर तो आपका खराब हो रहा है, फोटो तो आपके मस्तिष्क में पड़ रहा है, खराब चीज लगाए आप तो खराब फोटो तो आपके सिर में हो रहा है, मस्तिष्क में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए जिनके घर में अभी होगा, अगर यहाँ सत्संग से जाएंगे, मैं गैर आदमी को नहीं करना चाहता हूँ, मैं सत्संग को परिचय करना चाहता हूँ। हमारे जितने लोग हैं, मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले जाकर की उंगली उठाई नहीं किसी का कि सत्संगी के घर के आगे मैंने खुला कपड़ी देखा, मैंने पुराना जूता देखा, हमें किसी ने शनि का वृक्ष देखा। आप लगाना चाहते थे, आम का वृक्ष लगाइए, बढ़िया फल खाएगा। उस शनि का वृक्ष लगा करके कांटा लगा रहे हैं आप नागफनी का कांटा लगा रहे हैं, ये लाल लाल मिर्च लगा रहे हैं। एक आदमी लोग देखे झाड़ू लटक रहा था, झाड़ू गेट पर झाड़ू। हम उसको भी कहे, माता जी झाड़ू क्यों लटकाइए? क्योंकि बाबा जान लिया हमारे सास का मर गए, तो सास मर गए तो खाली भूत बहन कहते, परियत बहन कहते, हम ठकान से मुँह रख देते, तो झाड़ू जाते तो झाड़ू के डर से भाग लेते। हम कहते सास ही ना आपके लिए सब कुछ बना करके, ससुर ही ना आपके लिए बनाए सब कुछ, दिए कि नहीं दिए? और उसी सास के लिए माँ है, सास माँ है, उसके लिए आप झाड़ू लटका रहे हैं। बताइए कितना दिमाग में लकवा मार दिया आदमी को, पता नहीं कब ये सुधरने वाला है। इसलिए सत्संग से ये कल्याण हो सकता है, सत्संग से आदमी का जीवन सुधर सकता है।